Good morning, students. In the previous classes, we shall discuss about the pH and the universal indicator. ठीक है? That we can separate, how can we find that a material is acidic or basic with the help of pH and with the help of universal indicator. So now, in today's class, we will discuss about the importance of pH. So let's start with our topic, that is importance of pH. What is the importance of pH for aquatic animals and plants? कहते हैं कि जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, मोस्ट एसिडिक इस साइड होते हैं, 7 से कम एसिडिक होगा और 7 से ज़्यादा बेसिक होगा. ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो है कैन सर्वाइव विद इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच. व्हेन द पीएच ऑफ वाटर चेंजेस ड्रास्टिकली ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एसिड रेन, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ बिकम डिफिकल्ट. कहते हैं कि जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल है वो एक फिक्स रेंज में लाई करते हैं. ठीक है, मतलब कि एक पीएच की एक रेंज में लाई करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पीएच पर, जैसे मान लो कि ये है कि फिक्स पीएच 7 पर नहीं लाई करते, लेकिन एक रेंज में जैसे 6 to 8 पीएच के बीच में वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर पानी की पीएच चेंज हो जाती है एसिड रेन के कारण या किसी और फैक्टर के कारण, तो उनकी जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है. तो पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है एक्वाटिक लाइफ के लिए? कहते हैं रेन वाटर जो है उसकी पीएच 5.6 होती है, या अगर मतलब कि रेन वाटर जिसकी पीएच 5.6 हो या उससे कम हो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं. When the untreated sewage from factories and acid rain mix with the water in the lakes and the rivers, the pH of the water reduces below 6.5. कहते हैं कि जब अनट्रीटेड सीवेज है जिसको अभी साफ़ नहीं किया गया, ठीक है, जो फैक्ट्री से निकलता है, ठीक है, या एसिड रेन है, ठीक है, जब वो वाटर के साथ मिक्स होती है लेक्स और रिवर में, तो वो वाटर की पीएच को 6.5 से कम कर देती है. A pH below 6.5 is not suitable for most aquatic life and leads to the death of aquatic animals and plants. कहते हैं कि 6.5 से कम pH जो है वो काफ़ी एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होती. तो उससे क्या होता है कि काफ़ी एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाती है. हाउ इज़ द pH ऑफ सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स? कहते हैं कि सॉइल की pH कैसे इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, अब हम ये देखेंगे. ऑल प्लांट्स रिक्वायर सॉइल विद इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. कहते हैं कि सभी प्लांट्स को जो सॉइल चाहिए होती है वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में चाहिए होती है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो हेल्दी हो सके. इफ़ द सॉइल बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक, कहते हैं कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, ऑल प्लांट्स मे नॉट सर्वाइव, तो प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जो पीएच है सॉइल की वो एक फिक्स रेंज में होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पीएच या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए. इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच फॉर प्लांट्स. पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए? सॉइल विद पीएच 5 to 8 इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. कहते हैं कि ऐसी सॉइल जिसकी पीएच 5 से लेके 8 तक होती है वो अच्छी होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. द पीएच ऑफ द सॉइल में बिकम वेरी लो ड्यू टू एसिड रेन और ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंडिकेटिंग दैट द सॉइल इज टू एसिडिक टू यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. कहते हैं कि सॉइल की पीएच कैसे कम हो सकती है? अगर उसमें एसिड रेन ऐड हो गई, या फिर जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल को एसिडिक बना देते हैं जिससे क्रॉप्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती. अ वेरी हाई पीएच इंडिकेट्स दैट द सॉइल इज टू बेसिक एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अगर बहुत ज़्यादा हाई पीएच होती है तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. तो ज़्यादा एसिडिक सॉइल भी नहीं यूज़ होती क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और ना ही ज़्यादा बेसिक सॉइल यूज़ होती है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए. To maintain the pH
पीएच ऑफ द सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिडिक सब्सटेंस लाइक मैन्योर आर एडेड टू रिड्यूस द पीएच ऑफ बेसिक सॉइल। एसिडिक सब्सटेंस जैसे मैन्योर है उनको हम ऐड करेंगे बेसिक सॉइल को की पीएच को रिड्यूस करने। और जैसे बेसिक सब्सटेंस है जैसे लाइम हो गया उनको ऐड किया जाता है ताकि एसिडिक सॉइल की पीएच को इंक्रीज कर सके। तो अगर हमारी जो सॉइल है वो बेसिक है तो हम एसिडिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, अगर हमारी सॉइल की नेचर एसिडिक हो गई है तो हम बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे ताकि उसकी पीएच के लेवल को मेंटेन किया जा सके। What causes acidity in our stomach? How is it treated? कहते हैं कि हमारे स्टमक में एसिडिटी किस कारण से होती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हमारे प्रॉपर में डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली नहीं होता, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। तो स्टमक जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। इससे क्या होती है, पेन होती है हमारे स्टमक में और हमें इरिटेशन होती है, विच इज़ नोन एज एसिडिटी, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। टू ट्रीट दिस एसिडिटी माइल्ड बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स आर यूज्ड। इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए मतलब कि इससे क्योर करने के लिए हम माइल्ड बेसिस यूज़ करते हैं जिसको हम एंटासिड्स बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या होती है पीएच की। द स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट फूड। जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द पीएच ऑफ द स्टमक इज 2 to 4 अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पर जो स्टमक की पीएच होती है वो 2 से लेके 4 तक होती है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हमारा फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड दैट ड्रॉप्स द पीएच टू लेस देन 2। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे पीएच हमारी 2 से नीचे चली जाती है। एंड एंटासिड इज़ अ माइल्ड बेस। जो हमारा एंटासिड होता है वो एक माइल्ड मीडियम बेस होता है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, दैट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। जो हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। दिस इंक्रीज द पीएच ऑफ द स्टमक बैक टू नॉर्मल। ये क्या करता है कि हमारे जो स्टमक की पीएच है उसको फिर से नॉर्मल कर देता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच फॉर आवर टीथ। हमारे टीथ के लिए पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। द पीएच ऑफ आवर सलाइवा इज स्लाइटली अबव 7। जो हमारा सलाइवा होता है उसकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा होती है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ गोज बिलो 5.5। तो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, अगर हमारी पीएच जो है वो 5.5 से नीचे चली जाए। व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स इनटू एसिड, द पीएच ऑफ द माउथ ड्रॉप्स। कहते हैं कि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हम फूड खाते हैं तो जो फूड के पार्टिकल्स बच जाते हैं उससे जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एसिड की प्रोडक्शन के कारण क्या होता है कि हमारे जो पीएच का लेवल जो है, माउथ के पीएच जो है वो लो हो जाती है 5.5 से, ठीक है। एज द पीएच ऑफ द माउथ ड्रॉप्स बिलो 5.5 टूथ डिके स्टार्ट। तो जो माउथ की पीएच है कहते हैं वो 5.5 से कम हो जाती है और टूथ डिके मतलब दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कैविटीज़ नहीं है तो पीएच होगी 7.1। अगर थोड़ी सी कैविटीज़ हैं, ठीक है, तो 6.8 होगी। अगर मीडियम कैविटीज़ हैं तो 6.2 होगी। अगर एक्सट्रीम है मतलब बहुत ज़्यादा है तो 5.5 होगी हमारे माउथ की पीएच। हाउ डज टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डिके। कहते हैं कि टूथपेस्ट जो है वो टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट करती है। टूथपेस्ट आर माइल्डली बेसिक। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होती हैं, सो दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ एंड इंक्रीज द पीएच ऑफ द माउथ। दिस प्रिवेंट्स कैविटीज़। तो वो क्या करती है कि जो एक्सेस एसिड है हमारे माउथ में उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे हमारे माउथ की पीएच मेंटेन हो जाती है और हम कैविटीज़ से बच जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज हाउ कैन बेकिंग सोडा ट्रीट बी स्टिंग्स। जो बेकिंग सोडा होता है वो बी स्टिंग मतलब कि अगर मधुमक्खी काट जाए तो उसको कैसे ट्रीट करता है। अब बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड इन द स्किन। जो बी स्टिंग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी स्किन में एसिड को
रिलीज करते हैं, जिससे हमें पेन होती है और इरिटेशन होती है। अगर हम उसके ऊपर एक हल्का सा माइल्ड बेस रब कर दें तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलती है। तो जो हमारे पास बेकिंग सोडा है वो क्या है, माइल्ड बेस है, ठीक है, इसलिए वो यूज़ होता है बी स्टिंग से, बी स्टिंग के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्या क्या थी इंपॉर्टेंस पीएच की? वाटर विद पीएच अबव 6.5 इज सूटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ। अगर पीएच वाटर की 6.5 से ज़्यादा है तो वो एक्वाटिक लाइफ के लिए सूटेबल होता है, और अगर सॉइल की पीएच 5 to 8 लाई कर रही है तो वो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बेस्ट होती हैं। डाइजेशन कब अकर होती है? जब हमारे स्टमक की पीएच 2 होती है, और टूथपिक का कब स्टार्ट होता है? जब माउथ की पीएच 5.5 चली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी पीएच की हमारी डेली लाइफ में जो हमने स्टडी की। बच्चे, हमने अभी पढ़ा था पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में कि हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। एक साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। एक्वस सॉल्यूशन है ब्राइन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एक बैटरी लगी होती है, ये बैटरी है हमारी, ये स्विच लगा हुआ है जो ऑफ पोजीशन में, और एक्वस सोडियम क्लोराइड इनलेट, मतलब कि यहाँ से सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि ये प्रोसेस अब कैसे होती है, क्या होता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स देखो, पहले ये ऑफ पोजीशन में थी, अब ऑन पोजीशन में होगी, तो बबल्स मूव करने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट हो रही है, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और दोनों गैसेस पर, दोनों साइड पर गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट हो जाता है सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में, और वाटर डिसोशिएट होता है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है। ये OH नेगेटिव जो है हमारे पास, ये हाइड्रोक्साइड आयंस है, ये H पॉजिटिव आयन है, ये Na पॉजिटिव है, और ये Cl नेगेटिव है। तो सोडियम क्लोराइड जो है हमारा वो NaCl में डिसोशिएट होगा, और हमारा जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आयंस कैसे मूव कर रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आयंस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास एनोड है। हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन ये पॉजिटिव थे, तो ये मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, ठीक है। और हमारे पास जो क्लोराइड आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयंस है, ये किसके टुवर्ड्स मूव करेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कौन सी है हमारे पास? एनोड। एनोड पर क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमारे पास Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन होगी एनोड पर, और Cl दूसरे Cl के साथ कंबाइन करके Cl2 बना देगा, और वहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होगी। और कैथोड पर क्या होगा? H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बना देगा। अब एक हाइड्रोजन एक H दूसरे H से कंबाइन करके H2 बनाएगा, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमने देखा एनोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। और कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें, अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, तो क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और नीचे हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बच जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर फॉर क्लोरीन गैस एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो जिसमें हमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिल रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। तो हमें 3 चीज़ें मिली इससे, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्लोरीन गैस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्लोरीन गैस के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल्स में पानी डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होती है। पॉलीमर्स बनाने के लिए जैसे पीवीसी, और ब्लीचिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट होती है हमारे पास क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये यूजेस हैं क्लोरीन के। अब नेक्स्ट यूजेस आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस के। तो ये एज अ फ्यूल यूज होती है और अमोनिया की प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में ये यूज होती है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फर्टिलाइजर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यूज होता है डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स पे अगर जंग लग जाए तो उसको साफ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और सोप्स और डिटर्जेंट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको बनाने के लिए यूज होता है। तो हमने ये सब पढ़ा क्लोर एल्कली प्रोसेस में। बच्चों, अब हम दूसरे टाइप के सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो क्या हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में अभी स्टडी किया था। ठीक है, क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इवॉल्व होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सॉल्यूशन में होता है। हाउ इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर। कहते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैसे यूज होगा। क्लोरीन गैस मिलती है हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से, वो यूज होती है बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और केमिकल फॉर्मूला उसका क्या होता है Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सी मतलब O मतलब ऑक्सीजन और Cl2 क्लोराइड, तो CaOCl2 ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का या ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको ये नेम, उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है और मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या याद रखना है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपने तीनों के यूजेस याद रखने हैं। ये याद रखना है कि प्रोसेस कैसे हो रही है और कौन सी इलेक्ट्रोड पर मतलब कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है और एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, और रिएक्शन जो थी वो भी याद रखनी है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है। सोडियम क्लोराइड था हमारे पास, नमक था, उसको पानी के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और वाटर, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। तो जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई है वो स्लेक लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करेगी और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर क्या है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ऐसे हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है। एज द नेम सुजेस्ट ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए यूज होता है, ब्लीचिंग करने के लिए। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ कलर्स। ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि कलर्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। देयर आर मैनी अदर यूजेस फॉर ब्लीचिंग पाउडर एज वेल। कहते हैं कि और भी बहुत सारे यूज है ब्लीचिंग पाउडर के, हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डिल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो डिल्यूट एसिड है उनके साथ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर को हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो गुड ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन को ब्लीच करने के लिए और लाइनन फैब्रिक्स और वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, फैब्रिक देखो बिफोर ब्लीचिंग और आफ्टर ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग करने से कलर फेड हो गया तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो अच्छा लगता है देखने में। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है और यूजेस क्या क्या है। जब हम इसको पानी में ऐड करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस रिलीज करता है
जो यूज़ होती है जर्म्स को किल करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है इन द वाटर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 है। प्रेपरेशन कैसे हुई? क्लोरीन गैस को जब हमने स्लेट लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हुई और साथ में हमारे पास वाटर रिलीज हुआ। प्रॉपर्टीज़ क्या है? जब हम इसको डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो गुड ब्लीचिंग एजेंट होते हैं और क्लोरीन गैस को रिलीज करता है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। यूजेस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है। तो बच्चों ये सब आज के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़, यूजेस, केमिकल रिएक्शन सब कुछ याद रखना है, क्लोरल प्रोसेस का भी और ब्लीचिंग पाउडर का भी। थैंक यू।